बिहार की राजनीति एक बार फिर अपने चरम पर है, जहां मंचों से गूंजते भाषणों में सिर्फ वादे नहीं बल्कि एक दूसरे पर तीखे तंज और धर्म आस्था की राजनीति का रंग भी खुल चुका है। 2025 के विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही माहौल ऐसा बन चुका है कि हर नेता खुद को बिहार का सच्चा हितैषी और विपक्ष को जनता का गुनहगार साबित करने में लगा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता इस बार भी नारों और आरोपों के बीच फंसी रह जाएगी या फिर मुद्दों की राजनीति की ओर लौटेगी। छपरा की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर और आस्था को केंद्र में रखकर महागठबंधन खासकर आरजेडी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन पाया, लेकिन आरजेडी के लोग अयोध्या जाकर दर्शन करने के बजाय विदेश घूमने चले जाते हैं। मोदी का यह बयान न केवल राजनीतिक रूप से रणनीतिक था, बल्कि चुनावी माहौल में धार्मिक भावनाओं को जगाने की एक कोशिश भी कही जा सकती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जिन लोगों ने राम मंदिर में बाधाएं डाली, वे आज आस्था की बातें करने का दिखावा कर रहे हैं। अब यह सवाल उठता है कि क्या बिहार का चुनाव विकास बनाम धर्म की बहस में सिमट जाएगा? क्या राम और अयोध्या का नाम लेकर बिहार की बेरोजगारी, शिक्षा और उद्योग जैसे सवालों को फिर से पीछे धकेला जा रहा है? वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने एनडीए पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा और उसके साथी बिहार को कब्जाना चाहते हैं, सुधारना नहीं चाहते। तेजस्वी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें कहा गया था कि बिहार में जमीन की कमी है, इसलिए उद्योग नहीं लग सकते। तेजस्वी का तर्क था कि यह बयान बिहार के युवाओं के आत्मविश्वास पर हमला है और इससे सच्चाई भी झलकती है कि राज्य की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार ही है। मगर सवाल ये भी है कि पिछले 10 सालों से बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने के बावजूद तेजस्वी खुद कितनी ठोस औद्योगिक या रोजगार की नीति पर पेश कर पाए हैं। इसी बीच लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज हुआ है, जिनमें उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और छठ पर्व को ड्रामा कहा। अगर ये बयान सचमुच दिया गया तो ये राजनीतिक रूप से भारी चूक है, क्योंकि बिहार में छठ सिर्फ त्योहार ही नहीं, जनभावना का प्रतीक है। लेकिन साथ ही ये भी सोचना होगा कि क्या राजनीतिक विरोध को न्यायिक विवाद में बदल देना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक है? बिहार की सियासी तस्वीर इस वक्त दो चेहरों पर बटी दिखती है। एक तरफ मोदी नीतीश की जोड़ी है जो सुशासन और विकास की दुहाई दे रही है, और दूसरी तरफ तेजस्वी और राहुल की जोड़ी है जो न्याय और अवसर की बात कर रही है। लेकिन आम जनता के सामने वही पुराने प्रश्न अब भी खड़े हैं। क्या उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी? क्या पलायन रुकेगा? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य पर राजनीति नहीं नीति बनेगी? आज जब घोषणा पत्रों की होड़ मची है और मंचों पर नारेबाजी का शोर है, तब असली सवाल यह है, बिहार के मतदाता क्या भावनाओं में बहेंगे या फिर जवाब मांगेंगे? क्योंकि 2025 का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि बिहार की दिशा तय करने का मौका है। राजनीतिक बयानों की इस गर्माहट में ये याद रखना जरूरी है कि मंदिर, जात या नारा नहीं बल्कि नीति और नियत ही बिहार को आगे बढ़ा सकती है।